खान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो पाकिस्तान इंग्लैंड मैच की बात करेंगे। दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हो गया है। किन तब्दीलियों के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी है? पहले इंग्लैंड की बात कर लें। इंग्लैंड ने एक चेंजिंग की। लिविंगस्टोन जो उनके इंजर्ड हुए थे लास्ट गेम के अंदर, उनकी जगह पे उन्होंने मार्क वुड को ऐड किया है। उन्होंने एक बैटर इसलिए काम किया कि उनकी बैटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी थी और सब बैटर ने रन्स किए हुए थे, तो उन्होंने एक पेस अटैक को, और उनका जो पेस है वो 150 प्लस नॉच का है वो बॉलर, और उसने T20 के अंदर भी हमें बहुत डिस्टर्ब किया था। तो मेरा ख्याल है उनकी रीज़न तो ये थी। हमारी चेंजिंग की बात करें तो सबसे मेरा ख्याल है ठीक डिजर्विंग चेंज था बैटिंग के अंदर। अजहर अली को बाहर किया गया। हाँ जी, ठीक है, अजहर अली की जगह पे आपने अब दो ऑलराउंडर को उसको कंपनसेट करने के लिए डाला। एक आपने मोहम्मद नवाज को इंडक्ट किया है, फ़हीम अशरफ को, जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था फ़हीम अशरफ को आपको एक एज ए ऑलराउंडर यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अरसे से टीम के साथ है जी। नवाज और उसमें टाई था नुमान के अंदर के दोनों में से किसको रखा जाएगा जी। टेस्ट की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है नुमान को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी कि नुमान ने पिछले 1.5-2 साल में कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर खासतौर पे पाकिस्तानी कंडीशन के अंदर बॉलिंग की है, बट नवाज को एज ये दिया गया है कि नवाज बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो नवाज को एज ए ऑलराउंडर एडवांटेज दिया गया, क्योंकि आपका एक बैटर कम हुआ है तो दो ऑलराउंडर को मोस्ट लाइकली इन्होंने डाल के उसको कवर करने की कोशिश की गई। तीसरा फिर वो आपने एक और चेंज किया, इब्रार अहमद को किया, जिसको मिस्ट्री स्पिनर भी कहा जाता है। इन कंडीशन के ऊपर अब आप पहले एक स्पिनर के साथ गए, अब आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। एक तो ये नजर आ रहा है कि शायद जो ट्रैक है ये बिल्कुल प्योर स्पिनिंग ट्रैक बनाया गया है, तो 3 स्पिनर के साथ जाया जाना। इब्रार ने विकेट भी लिया है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो उन्होंने टॉस जीत के, एक और चीज भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। तो इंग्लैंड ये जितनी भी फॉरेन टीम है, ये हमारे जब भी एशियन कंडीशन के ऊपर आके खेलेंगी तो ये हमेशा स्पिन पे फंसेंगी, और बड़ा सिंपल फार्मूला है। हमने लास्ट टेस्ट के अंदर भी जब भी ट्रांसमिशन की यही बात की कि बड़ा सिंपल फार्मूले के साथ हमें खेलना था, स्पिनिंग ट्रैक बनाना था और उनको फंसाना था, जो कि हमने टोटल प्योर बैटिंग फ्लैट विकेट बना के हम खुद ट्रैप हुए और उन्होंने बहुत ठीक ठाक पेनल्टी लगाई हमें। तो और दूसरी एक एस्टोनिशिंग चीज ये थी कि नसीम शाह को नहीं खिलाया गया। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि एक वाइड बॉलर था जिसके पास पेस जो था 145 प्लस नॉच का था और आप उनको लेके जा सकते थे। एक ऐसा बॉलर जरूर होना चाहिए था जी। अब आपने सारे का सारा बर्डन फ़हीम अशरफ पे डाला, जो कि ऑलराउंडर है, प्रॉपर आप देखा जाए तो फास्ट बॉलर तो नहीं है। फिर हमने दूसरा मोहम्मद अली को देखा जिन्होंने लास्ट मैच में डेब्यू किया, वो एक एवरेज बॉलर के तौर पे नजर आए। आल्दो के वी हैव सीन के उनका स्टेमिना अच्छा है, लाइन ठीक है, बट इन कंडीशन के ऊपर जहाँ बैटिंग ट्रैक है उधर उनका कोई स्पार्क या करिश्मा नजर नहीं आया। उनकी बॉल के अंदर वो चीज कोई नजर नहीं आई कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का स्पेल कर जाएंगे। तो बॉलिंग थोड़ी हमारी अभी भी वीकर लिंक नजर आ रही है। एक ही हमारे पास अब एडवांटेज हो सकता है, अभी थोड़ा सा जब पिच डिटेरिएट होगी, थोड़ा सा कुछ ओवर गुजरेंगे तो देखना पड़ेगा कि बॉल कितना स्पिन करती है। अगर तो स्पिन करती है तो वी हैव 3 स्पिनर्स, जाहिद महमूद भी ऐड है, तो आपको लगता है कि 3 स्पिनर के साथ आप उनको फंसा लेंगे। बट अगर ये उसी तरह की पिंडी की तरह बैटिंग ट्रैक हुई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो दोनों साइड की चेंजिंग के हवाले से है। अच्छा, इंग्लैंड का जो लास्ट हमारी सीरीज हुई, इरफान साहब T20 सीरीज के लिए जब इंग्लैंड टीम आई थी तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। एक वो जीते थे, एक हम जीते थे, एक वो जीते थे, एक हम जीते थे, और एंड वाला मैच फिर हम 3-3 पे आ गए, आपको और एंड वाला वो मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर ली। वो होस्ट का हम ख्याल होते हुए गेस्ट का ख्याल रखते हैं। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अब आप मुझे अब मेरा सवाल ले रहे हैं आप, ये अच्छा ठीक है, लेकिन उनको उनकी परफॉर्मेंस को भी तो क्रेडिट देना। नहीं, वो तो जारी बात है। अगर आप ये कहें अच्छा वो आए थे, हमने कहा चले वो भी तो खेलने आए हैं, ठीक है। वो इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं 2010 से, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी क्रिकेट लास्ट कोई 5-6 ईयर के चले हम बात करें तो वो इंग्लैंड खेला है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और तीनों फॉर्मेट के अंदर किसी टीम ने दुनिया को बताया है कि हम अच्छी क्रिकेट खेले, वो इंग्लैंड है। बिल्कुल कि आप बाकी टीम जितनी भी देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया भी देखेंगे, आप न्यूजीलैंड भी देखेंगे, ये बिट्स एंड पीसेस में अच्छी क्रिकेट खेली। किसी एक इवेंट में बहुत अच्छी खेली, किसी में फिर बुरी खेली, बट इंग्लैंड एक आपको ऐसी साइड नजर आएगी 6-7 ईयर से, जब से एडी फ्लावर इनके कोच आए, उसके बाद इनकी पूरी चेंज होगी, सिस्टम ही इनका चेंज कर दिया उन्होंने, और टीम का जो माइंड सेट था, उनकी अप्रोच जो थी वो ऑल टुगेदर चेंज थी। तो इंग्लैंड को तो हम बिल्कुल क्रेडिट देंगे जिस तरह फाइनल जीता। टेस्ट सीरीज में आप इंग्लैंड की परफॉर्मेंस किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी पहला मैच जो है वो हम हार गए, पहला टेस्ट मैच। दूसरा मैच आपको हम जीते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरा फिर हारते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने सवाल एक दफा कर लिया। नहीं देखिए, कंडीशन अगेन हम अगर अपनी कंडीशन को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये हमारी
बदकिस्मती होगी कि हम अपनी कंडीशन को ना जज कर पा रहे, ना क्यूरेटर हमारी मर्जी की पिचेस बना पा रहे, तो ये बड़ा एक बुरा डिसीजन होगा। अब करना सिंपली ये है कि स्पिनिंग ट्रैक बना के, जिससे मैं मसलसल कह रहा हूँ कि आप उसको करें, और इनको इजीली फंसाया भी जा सकता है। कोई ऐसी भी डिफिकल्ट या डिफरेंट चीज़ नहीं है कि वो हम उनको ट्रैप नहीं कर सकते, उनको गिरा नहीं सकते, तो बड़ा इजीली हम उनको गिरा सकते हैं। स्पिनिंग ट्रैक अगर ये बनाया गया, जो अभी तक की ज़राए के मुताबिक यही है कि स्पिनिंग ट्रैक है और इसी वजह से 3 स्पिनर को इंडक्ट किया गया है, तो अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उनको कोशिश करनी चाहिए कि बिलो 300 आउट करें किसी तरह, और फिर 100-150 की अगर लीड लेते हैं तो फिर 4th इनिंग्स, क्योंकि बैटिंग करना मुश्किल होता है, तो अगर आपको फिर 4th इनिंग्स तक आपका जाता है मैच, और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली जरूर जाएगा, तो आपके पास 200-250 तक चेज करना हो तो फिर पाकिस्तान के पास चांसेस हैं। अगर ज्यादा हुआ तो फिर इंग्लैंड आपको फिर प्रॉब्लम में डालेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान साहब, अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, आज के मैच की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ब्राजील और आज क्वार्टर फाइनल्स बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ब्राजील और क्रोएशिया का आज मैच है। बताइएगा कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और क्या लग रहा है? व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? ब्राजील पहले एवरेज फुटबॉल खेली, और जिस तरह के रैंक के अंदर नंबर 1 साइड है, क्रोएशिया नंबर 12 है, और क्रोएशिया की भी परफॉर्मेंस हमें कोई ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आई, बट एवरेज परफॉर्मेंस के साथ वो मैचेस जीते, खासतौर पे जो उन्होंने लास्ट मैच जापान के अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ हुआ पहले, फिर उसके बाद वो डिसीजन पेनल्टी किक्स पे गया, पेनल्टी किक्स पे उन्होंने 3-1 से जीता, और ब्राजील ने अपना जो लास्ट मैच जीता वो बहुत आउटस्टैंडिंग जीता, क्योंकि पहले वो एवरेज फुटबॉल खेल रहे थे, बट लास्ट मैच के अंदर उन्होंने प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए कि जो एक क्लास है ब्राजील की, 4-1 से वो जीता। तो ब्राजील इस टाइम दुनिया की वही साइड है जिसके ऑलमोस्ट 26 जितने भी प्लेयर हैं सबको वो चांस दे चुके हैं, यानी कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने सबको चांस दिया। तो ब्राजील इज द ऑब्वियसली मोस्ट फेवरेट साइड, और इवन वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर भी है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिहाज से, तो ब्राजील तो मेरा ख्याल होगा, बट क्रोएशिया भी पूरा 100% अपनी एनर्जी के साथ जाएगा। परफॉर्मेंस के साथ भी दे हैव बीन विनिंग मैचेस। या एग्जैक्टली, बट लास्ट गेम के अंदर उनका क्योंकि नेमार इज बैक, तो उनकी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, और उनका जो एक टीम जेलिन नजर आ रही है, और उनका कीपर बहुत आउटस्टैंडिंग है ब्राजील का, वो अभी देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट, एक उनका और एक मोरक्को का जो कीपर है वो बहुत खूबसूरत कीपिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राजील थोड़ा सा अच्छा मुकाबला जरूर होगा, बट सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि जब फटीग आती है प्लेयर के अंदर, ब्राजील उधर ज्यादा एक्सीलेंस शो करते हैं, तो वो इजीली मैच जीत जाएंगे। 2 मैचेस हैं क्वार्टर फाइनल के, दूसरा अर्जेंटीना और नीदरलैंड। ऑब्वियसली वो रात 12 बजे या डेट चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। वो मैच किस तरह देख रहे हैं आप? फेवरेट अर्जेंटीना का हम देख रहे हैं कि वो इनिशियली अच्छा नहीं खेले, अपना पहला मैच हारे, उसके बाद ग्रेजुअली उन्होंने दोनों मैच जीते, और इवन अपने ग्रुप में उन्होंने पहले नंबर पे भी आया। अर्जेंटीना मेरा ख्याल है कि उस मैच में ज़्यादा फेवर नज़र आ रही है, क्योंकि अगेन हर स्पोर्ट के अंदर आपका ये कम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, टीम कितनी जेलिन है, आपका कम्बिनेशन क्या है, लड़के किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेरा ख्याल है उस मैच में अर्जेंटीना के ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल सही। इरफान सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग तज्जिया पेश किया इस पर, फीफा वर्ल्ड कप पर भी और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच पर भी। अब देखना यह है कि खास तौर पर नजरें जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर है, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान हार गया, जीता हुआ मैच हार गया, और उसके बाद अब दूसरा मैच है ये। और बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं। देखिए, एक मैच हारने के बाद हम 0-1 पे आ गए हैं जी, और अगर हम 2 जीते तो हम 2-1 से सीरीज जीतेंगे। अगर हम 1 हार गए तो बिल्कुल मतलब। मैं यहाँ पर एक चीज कमेंट करना चाहूंगी कि इरफान साहब की ना मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगती है, कि वो थोड़ा रियलिस्टिक इंसान को होना चाहिए, लेकिन जो पेट्रियोटिक उनकी अप्रोच है ना, कि वो पाकिस्तान के हमेशा वो सोचते बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान विल विन, और ऐसा कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती है, वो भी तो वो बताते हैं ना, बॉयज का पता होता है कि वो कहाँ परफॉर्म करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, but I like his approach। पहले मैच में क्या था, मैच आगाज हुआ है तो 260 बस चेस करना था, 263 करना था, और उनको 8 विकेटें चाहिए थी, ठीक है, मतलब जीता हुआ मैच हमारे। अच्छा, अभी बस छोड़े जनाब, अब देखते हैं कि अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, ये मैच जो है अभी दूसरा जो टेस्ट मैच है, उसमें क्या होता है।